जब गेल की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है। ऑब्वियसली ये रेवेंट्रेस का एक रूम था। वो वहाँ से उड़ती है और उसके बाद वो जा रही होती है। हंटर उसे बोलता है कि आपका नाइट कैसे रहा। तभी गेल बोलते हैं कि हम सॉरी, मैं यहाँ पर गलती से सो गई थी। और उसके बाद हंटर उसे कॉफ़ी ऑफर करता है, लेकिन गेल बोलती है कि नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जो हमारा पेथाई होता है वो गाड़ी से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आ रहा होता है कि एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, वो एक बहुत बड़े क्लब का मेंबर है। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि वन नाइट स्टैंड, बेसिकली वो एक नंबर का प्ले बॉय है। और इसी तरह उसका एक ग्रुप ही है जो लड़कियों के साथ इस तरह से हरकतें करते हैं, ऐसा न्यूज़ पे बोला गया था। ये सुनने के बाद पेथाई थोड़ा परेशान होता है और उसके बाद वो जंगल पे चला जाता है अपने ग्रुप पे। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों को पता चला ये न्यूज़ किसने छापा हुआ था। ये सुनने के बाद सब लोग बोलते कि पता नहीं। और उसके बाद नाफा बोलता है कि हो सकता है वो यार नहीं, तुम्हारी वो लड़की थी वही होगी। ये सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता है कि वो ऐसी नहीं है। ये सुनने के बाद जो पाइन है वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें उस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि वो बहुत स्वीट सी लड़की है, वो बहुत इनोसेंट है, उसे मैं बचपन से जानता हूँ। बचपन सुनने के बाद हंटर बोलता है कि बचपन यानी कि उस वक्त जब तुम वायु हुआ करते थे, इसका मतलब ये चीज़ तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है पेथाई, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो पास्ट है, अगर कोई है जो तुम्हारी कमजोरी को जानता है ना, उस टाइम पे तुम्हें उसको दबाना आना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो पेथाई था वो बोल रहा था मुझे ज़्यादा तो पता नहीं उसके बारे में, लेकिन वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करती, ना ही किसी को हर्ट करती है, तो कोई और हो सकता है, ऐसा वो बोलता है। तभी हंटर उसे बोलता है कि अगर उसने हमारे जंगल क्लब के बारे में, इस क्लब के बारे में, हमारे गैंग के बारे में बाहर किसी को बता दिया तो तब क्या होगा। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है मैं उसका ध्यान रखूंगा। हंटर बोलता है किसी भी कीमत पे तुम्हें उसे हमारे इस पंगों से दूर रखना है और मेक श्योर करो कि वो हमारे क्लब के बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि रेवेंट्रेस क्लब एक सीक्रेट है और इसका आप कभी भी बाहर आना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। पेथाई बोलता है मैं देख लूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब हमारी बंदी को। गेल वो सोच रही थी कल रात ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि पेथाई को तुम्हारा डिज़ाइन बहुत पसंद आया। ये सुनने के बाद वो शौक में आ गई थी कि क्या सच्ची में। वो बोला था कि हाँ, तो मेरा जो डिज़ाइन है पेथाई को बहुत पसंद आया और फर्दर तुम उसके डिज़ाइनर बन के काम करने वाली हो। गेल बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो पेथाई होता है वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि इरिन अब थाईलैंड छोड़ के जाने वाली थी। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि उसे इरिन से जाके बात करनी चाहिए या नहीं। वो ऐसे पार्किंग एरिया पे था, तभी वहाँ पर नाथी का गाड़ी बाहर आने वाला था, लेकिन वो उसके आगे होने की वजह से वो गाड़ी आगे जा नहीं पा रहा था। नाथी बोलता है कि तुम्हें मरने के लिए मेरा ही गाड़ी मिला है क्या, हटो वहाँ से। तभी जो पेथाई था वो नाथी से पूछता है कि एक बात बताओ, अगर तुम किसी को लाइक कर रहे हो और उसे आखिरी बार देखने का मौका मिले तो तुम जाओगे या नहीं। ये सुनने के बाद नाथी बोलता है कि किसी ड्रामे का लाइन पढ़ रहे हो ना। तभी वो बोलता है कि छोड़ो, मुझे लगा मैं किसी गलत बंदे से बोल लिया। और उसके बाद वो जाने वाला होता है, फिर से वो निकलता है और बोलता है कि अरे रिलैक्स, मुझे लगा था सच्ची में तुम कोई लाइन पढ़ रहे हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम सच्ची में चाहती हो मैं इसका आंसर दूँ। तभी जो पेथाई था उसे देख रहा था घूर के। तभी वो उसे बोलता है कि देखो मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो तुम अभी 30 साल के हो, तुम इमेजिन करोगे तुम एटलीस्ट 60 साल तक तो बच ही लोगे, तो बेसिकली तुम्हारे पास 10,950 दिन रहेगा ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि किसी मोलस्का यानी कि जो ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं उससे भी कम देज। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो तुम्हारे पास 10,950 नहीं बल्कि 7,300 दिन रहेगा अगर तुम जिंदा रह पाओगे तो। लेकिन अगर 50 साल के बाद तुम्हारी हेल्थ इश्यू होने लगे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होने लगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उम्र कम हो जाएगा और एटलीस्ट 1000 दिन तो तुम्हारा घट जाएगा, जिस बात की वजह से ये चांसेस है कि तुम्हारे पास बस 6300 डेज है जिंदा रहने के लिए। और ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि इंसानों जैसी बात करोगे या फिर ऐसे ही करना है। तभी जो नाथी था वो बोलता है कि सिंपल सी बात समय मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ के 6300 डेज है, क्या 6300 डेज इनफ नहीं है किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए। ये सुनने के बाद पेथाई समझ जाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। नाथी स्माइल करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेथाई जा ही रही होता कि तभी वहाँ पर गेला अपने दोस्त के साथ आती है उसकी गाड़ी के सामने स्कूटी लेके। और उसके बाद उसको देखने के बाद वो बोलता है कि क्या है तुम मेरी गाड़ी के सामने क्या कर रही हो। तभी गेल बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसे जाना जल्दी था एयरपोर्ट क्योंकि अभी फिर इरिन जाने वाली थी थाईलैंड छोड़ के, लेकिन जो गेल है वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो
कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं जब ज़्यादा ड्रिंक करती हूँ ना तो मुझे होश नहीं रहता, मैंने क्या क्या कांड कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पिताई को जल्दी हो रही होती है, लेकिन वो उसे बोलते कि मुझे बस ये जानना था कि अगर मैं तुम्हें पसंद हुई नहीं तो तुमने मेरा डिज़ाइन सिलेक्शन क्यों किया। ये सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता कि क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल देख के थक चुका हूँ, मुझे तुम्हें ज़्यादा झेलना नहीं है। ये सुनने के बाद गेल बोलती कि ये तो लाइक करने से भी ज़्यादा गंदा हुआ ना, मतलब मैं इतना ज़्यादा नापसंद हो कि तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। ऐसा सुनने के बाद जो पेथाई था वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो इरिन थी वो ऑलरेडी बैंकॉक छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसने अपना आखिरी पोस्ट डाल दिया था बाय बाय थाईलैंड लिख के। और वो देख के जो पेथाई था काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो गेल थी वो भी उसे ऐसे देख रही होती है। और हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है अब पेथाई और गेल गाड़ी में होते हैं। और उसके बाद वो उसे फिर से पूछते हैं कि तुमने मेरा डिज़ाइन सिलेक्शन क्यों किया। तो जो पेथाई था वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ जो भी जंगल में हुआ उसके बारे में तुम किसी को बताओ मत। ये सुनने के बाद वो उसे ऐसे देखती और सोचती कि अच्छा ये रीज़न था। और वो मन ही मन में सोच रही थी कि अब मुझे खुद ही नहीं पता कल रात यहाँ पर क्या क्या हुआ था, मैं क्या बताऊँगी। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैंने इसीलिए तुम्हारे डिज़ाइन को सिलेक्ट किया है, मैं तुम्हें अपनी डिज़ाइनर बनाऊंगा, इन रिटर्न तुम्हें सारे सीक्रेट हमारे क्लब के सारे सीक्रेट को ऐसे सीक्रेट रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो गेल बोलती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ खोल सकती हूँ सीक्रेट सबके सामने। तो वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ अभी फ़िलहाल और मेरा नाम बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें पैसे दे कि तुम ये न्यूज़ खरीदना चाहे तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। इस सुनने के बाद गेल हंसते हुए बोलती कि अच्छा ये न्यूज़ सेल भी होती है, तुम इतने डिमांडेड हो क्या। ऐसा वो बोलते और बोलते कि एक बात बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा ये सब सेल करने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद आप पेथाई और गेल में यही बातें होती है कि एक दूसरे का सीक्रेट रोकना है। हमें दिखाया जाता है अब शूटिंग का टाइम हो रहा होता है फ़ोटोशूट का, लेकिन जिस लड़की को यहाँ पर एजेंट फीमेल लीड आना था फ़ोटोशूट के लिए हीरोइन, वो तो आई नहीं। और पेथाई का ना अभी शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक था, इसीलिए आज होना था तो होना है वरना नहीं होने वाला था। इसीलिए एक लड़की तो चाहिए। सब लोग गेल की तरफ देखते हैं, गेल बोलती है कि मैं, सब लोग बोलते हैं कि हाँ तुम ही बहन, क्योंकि तुम ही हमारी कंपनी को बचा सकती हो। और उसके बाद गेल को ना चाहते हुए भी हीरोइन बन के आना पड़ता है, यानी कि ड्रेस चेंज करके। लेकिन मैडम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पेथाई तो उसे देखता ही रह गया था। और उसके बाद मैडम फुल हीरोइन वाली स्टाइल में आ रही होती है, उसके हाई हील्स होने की वजह से पहले तो वहाँ पर गिर गई। और पेथाई उसे ऐसे देख रहा था कि यार ये लड़की इतनी क्लमसी क्यों है। और उसके बाद जो हमारी गेल होती है वो बोलती कि देखो मैंने पहली बार ये सब नहीं किया है, कभी मैंने किया नहीं, पहली बार है, इसलिए मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। ऐसा सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद वो पेथाई के पास आती है और उसके बाद उन लोगों को बोला जाता है कि गेल को कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ। वो इधर उधर चेयर देखने लगती है, सब लोग बोलते हैं कि पेथाई की गोदी में। ये सुनने के बाद तुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। पेथाई उसे ऐसे अपने पास खींचता है। गेल बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और पेथाई ऐसा बोलता है कि देखो ना ऐसे फील मत लो, ऐसे रिएक्शन मत दो कि मैं कोई जानवर हूँ, मैं इंसान हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह हरकतें करो, इस तरह से एम्बैरस मत बनाओ मुझे भी, ऐसा वो बोलता है। और वो अपनी गोदी में बैठाता है, लेकिन उसका मसल क्रैम्प हो गया था जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्शन दे रहा था। गेल पूछते क्या हुआ है, वो बोलता है कि तुमने ना मेरे टांगों को तोड़ दिया है, तुम इतनी हैवी हो। और तभी जो गेल होती है वो प्रोडक्ट को पकड़ती है और उसके बाद पेथाई से बोला जाता है कि उसके शोल्डर पे किस करो, और उसे करना भी पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फोटोशूट काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो जाता है और सेलिब्रेशन के टाइम पे यहाँ पर गेल पहली बार उसने लाइफ में कुछ बड़ा किया था, खुश तो बहुत थी। यहाँ पर पेथाई भी होता है और यहाँ पर होता ये है कि जो गेल से जलती थी दो बंदियाँ जो उससे सीनियर थी और गेल आगे चली गई, इस बात के लिए वो उसे जली हुई थी। इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि गेल तो हमेशा ऐसे ही क्लमसी है। और उसके बाद उसके सारे कारनामे बताने लगते हैं जहाँ पर गेल ने बहुत बार मीटिंग में बहुत सारी गड़बड़ कर दी थी। इस सुनने के बाद गेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर ड्रिंक देते टाइम जो पेथाई था वो गेल को एक गिलास देता है। गेल सोचती है मुझे ड्रिंक दे रहा है, तभी वो बोलता है कि डोंट वरी, ये ड्रिंक नहीं है पानी है। और उसके बाद वो पानी
पीने वाली होती है। ये दोनों लड़कियां तो बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती है। वो लोग कंटिन्यूसली गेल के बारे में बुरी बुरी एम्बैरसिंग चीज़ें बोल रही थी, जो सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ देखे बगैर एक गिलास उठा के पी लेती है और बाद में पता चलता है ये सच्ची में एक और बार ड्रिंक कर चुकी है और उसकी जो फ्रेंड होती है उसे डांटने लगती है। बाद में गेल को बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वहाँ पर जितने भी ड्रिंक थे सब कुछ पीने लगती है। पैथा सोचता है हे भगवान, एक लड़की फिर से आज रुक जाएगी। और उसके बाद होता भी वही है, वो बहुत कुछ ऐसा बोलने लगती है जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। पैथा उसे खींच के थोड़ा आगे ले आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है आज जो तुमने बोला है ना, इसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है। ऐसे सुनने के बाद गेल बोलती है कि मैंने जो बोला है ना एकदम सही बोला है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डाव आती है और डाव को देखने के बाद वो बोलती कि फाइनली तुम आ गई। तो हमें पता चला ए पेथाई ने डाव को कॉल किया हुआ था गेल को लेने आने के लिए। और गेल वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो डाव पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने तुम्हारे फ़ोन को क्यों उठाया। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो डाव की एक कंपटीटर है वो वहाँ पर आ पहुँची थी और पेथाई ठहरा इतना बड़ा एक्टर और फिर से एक और लड़की के साथ ऐसा नहीं उसने कुछ भी बना दिया तो पेथाई के लिए प्रॉब्लम होने वाली थी, इवन गेल के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। इसलिए डाव उन लोगों को बोलते कि प्लीज़ जल्दी से अंदर जाओ यहाँ पर हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद वो उस लड़की को बिजी करने के लिए वहाँ पर पेट दर्द का बहाना करती है और उसका गाड़ी लेके वहाँ से रफ चक्कर हो जाती है ताकि वो पेथाई और गेल को बचा सके। अब हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से पेथाई को गेल को ना चाहते हुए भी रेवेंडर जस्ट पे ले आना पड़ता है और वहाँ पर उसे सुलाता है। और जो हंटर था वो उसे बोल रहा था कि तुम दोबारा इस लड़की को ले आए हो, तुम्हें पता है एक कस्टमर 2 बार हमारे यहाँ पर रिपीट नहीं होता और तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तभी उसके मुंह पे दरवाजे को बंद करता है और उसके बाद जो पेथाई था वो गेल को देख रहा था और वो उसकी बातें याद कर रहा था और वो बचपन वाली फ्रेंड याद कर रहा था जो कितनी स्वीट हुआ करती थी। और उसके बाद वो अपनी बचपन की फ्रेंड याद करता है और वो जब उसकी मॉम उसे लेके जाने वाली होती है तो वो उसी दिन उन्होंने वो वाई वाला नाम वहाँ पर ख़त्म कर दिया था और उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पे बोला था कि आज के बाद तुम पेथाई हो, तुम्हारे वाई वाली कोई भी मेमोरी तुम्हारे साथ जानी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो गेल थी उसे एक बहुत प्यारा सा कार्टून बना के दे आती है, एक डिज़ाइनर वाला था, उसने डिज़ाइन बनाया हुआ था और उसने बोला था कि ये रख लो मेरी मेमोरी की तरह। लेकिन वो उसे यहीं पर फेंकता है, बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें अपनी दोस्त माना नहीं था तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में मैं था ये सारी बातें याद कर रहा था और वो बोलता है कि वक्त बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है गेल और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी वही क्यूट सी छोटी सी लड़की हो जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है और बहुत इनोसेंट स्वीट सी ऐसा वो बोलता है। पता नहीं क्यों पेथाई के मन में अजीब ही ख्याल आने लगे थे। मतलब जो स्ट्रॉन्ग और एकदम रूड बनता फिरता था ना, लेकिन आज तो उसका मूड ही अलग बन गया था। वो गेल को ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था लेकिन बाद में वो अपने आप को रोक लेता है और वो सोचता कि मैं क्या कर रहा था। वो बाहर आता है सीधा और उसके बाद वो ऐसे सोच रहा था कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और गेल को दिखाया जाता है गेल भी उठती है, यानी कि उसे सब कुछ होश में ही थी और सोचती कि ये क्या था। यानी कि दोनों में धीरे धीरे करके प्यार तो पनपने लगा था। अब पेथाई की तरफ से प्यार था या नहीं पता, लेकिन गेल की तरफ से तो पक्का प्यार ही था, हमें दिखाया जाता है। अब गेल वही सारी चीज़ें याद कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो मॉम होती है पेथाई की मॉम, उनको पता चल गया है कि पेथाई कहाँ पर काम कर रहा है और उसने नई डिज़ाइनर को हायर कर लिया है। बेसिकली बोला जाए तो पेथाई की मॉम ने आज तक उसकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, उन्हें अपने बेटे के एक एक मोमेंट के बारे में पता है। तो अभी उनके असिस्टेंट बोल रहे होते कि एक नई लड़की को एजेंट डिज़ाइनर हायर किया है और देखिए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोई नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय वाले रिलेशन है, उससे ज़्यादा है। ये सुनने के बाद तो थोड़ा परेशान होती है। अब हमें गेल को दिखाया जाता है, गेल ऑफिस में काम कर रही थी तब वहाँ पर पेथाई की मॉम जाती है और पेथाई की मॉम को देखने के बाद गेल तो ऑब्वियसली उनको पहचानती थी, उन्हें हेलो बोलती है और उसके बाद वो बोलती है कि पेथाई के एजेंट डिज़ाइनर तुम रिज़ाइन कर रही हो तो उसने तुम्हें निकाल दिया है, अपना लास्ट पेमेंट ले लो और चले जाओ, मैं दे दूँगी। ये सुनने के बाद गेल बोलती कि ऐसा क्यों, कोई रीज़न? वो बोलते कि रीज़न का कोई ज़रूरी नहीं है, पेथाई तुम्हारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े क्यों पहनेगा, वो एक बहुत बड़ा एक्टर है। ये सुनने के बाद गेल बोलती है कि पर उसने तो मुझे नहीं बताया ऐसा कुछ। तभी मॉम बोलती है कि ज़रूरी है क्या वही बताए, पेथाई बोले या मैं बोलूँ, बात वही है। ये सुनने के बाद गेल वो बोलते हैं कि मुझे एक बात पता है,
पेथाई आपका बेटा नहीं है। ये सुनने के बाद जो मॉम थी वो वहीं पर रुक जाती है और उसके बाद हमें बैकग्राउंड में ये बस बताया जाता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऐसे लोग जो कभी किसी के लिए बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि किसी के लिए स्टैंड करने का मन करता है। शायद गेल आज पहली बार पेथाई के लिए वही स्टैंड कर रही थी। पेथाई बोले तो बेसिकली वाई के लिए। अब ये तो नहीं पता कि हमारी गेल को कैसे पता चला जो पेथाई की अभी वाली मम्मी वो उसकी असली मॉम नहीं है, लेकिन उसने जिस तरह से बोला था उससे कंफर्म था कि पेथाई की वो असली मॉम नहीं थी और मैं भी वो बस अपने बेटे को यानी कि पेथाई को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और गाइज यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगी। आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, तो मैं वही करूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ ड्रामा कैसा लग रहा है।